टेक्स्ट एडिटर पे मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। टेक्स्ट एडिटर क्या है आपका? पैराग्राफ। क्या है? हेडिंग के लिए अलग विजिट है, पैराग्राफ के लिए अलग विजिट है, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल में जाके लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट जो है वो हम कॉपी करते हैं। लॉरेम इप्सम का पता आप लोगों को? डमी टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने जो है, आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, पेंसिल वाला। अब यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे आके मैं जो है पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट होने के बाद जो है हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, इनकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास सारा टेक्स्ट है, ठीक है। आप कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो आप इसमें आएंगे और टाइप करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ न्यू लाइन इन दिस पैराग्राफ, ठीक है। आप देखेंगे ये टाइप हो रहा है, ओके। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर में आते हैं, यहाँ पे आप आएंगे, एक आपके पास विजुअल है, दूसरा टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर जो है, जो वेब वाले हैं वो आप समझ लें, यहाँ पे आप HTML के टैग्स यूज़ करते हुए चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉन्ग ऐड हुआ है, HTML का टैग है ना। यहाँ पे आप कस्टम CSS, जो इनलाइन CSS होती थी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने स्टाइल देना है या आपने कलर देना, फ़ॉन्ट देना, वो सारी चीज़ें। और बाकी ये चीज़ें हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली स्टाइल वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपने ये जो टेक्स्ट एडिटर में कंटेंट ऐड किया, आप इसको कौन सा टैग देना चाहते हैं। आप इसको भी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6 या पैराग्राफ, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही रखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी लाइन को बोल्ड करना है तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ जो है, यहाँ से जो है टेक्स्ट जो है, यहाँ से लेके इंडस्ट्री तक की जो लाइन है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो गया। ये जो टैग है ना, B फॉर बोल्ड, ये अभी नज़र आ रहा है अभी। अब मैंने क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया? ये बोल्ड हो गया। जितने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया था उतने को ही। इसी तरह एटैलिक, I पे क्लिक करेंगे एटैलिक हो जाएगा, हो रहा है एटैलिक। इसी तरह U जो है अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन, ठीक है। नीचे लाइन आ रही है या नहीं आ रही? इसी तरह मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, रीड मोर, ठीक है। रीड मोर को जो है मैंने बोल्ड हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है? लिंक, ठीक है। अब मैं लिंक दे देता हूँ कि जब रीड मोर पे क्लिक करे तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आके वो मज़ीद रीड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये लिंक जो है URL पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। URL का एब्रीविएशन मैंने बताया था क्या होता है? URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। URL भी बोलते हैं इसको, लिंक भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ का नाम है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। आप देखिए इस पे लिंक लगा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो है रीडायरेक्ट करवा के उधर ले जाएगा, ठीक है या नहीं? ठीक। अच्छा, अब ये जो लिंक लगाया था, अब ये तो ये है कि इसमें अब लिंक लगाने में ये है कि अब जब हम लिंक लगाते हैं, जो हमारा काम है उसी को ही पेज को रिफ्रेश करके ले जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब लिंक पे क्लिक हो तो एक सेपरेट टैब ओपन होना चाहिए। टैब समझते हैं? टैब क्या होते हैं? ये टैब्स हैं, ये टैब्स हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के टैब्स ओपन हुए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आप एडिट में आएंगे या उसी सेटिंग में आ सकते हैं, ठीक है। आपने पूरा लिंक सेलेक्ट करना है, यहाँ तक था। आपने एडिट में यहाँ सेटिंग में आएंगे, यहाँ सेटिंग में ये क्या आ रहा है? ओपन इन न्यू टैब। बाकी ये वही है, टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू मोर, ठीक है। लिंक भी लगा हुआ है तो मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा। आप देखेंगे रीड मोर की जगह क्या आ गया है? व्यू मोर। वो वैसे आप डायरेक्ट टाइप ही कर सकते थे और मैंने अपडेट किया। अब क्या होगा? अब मैं रिफ्रेश करूंगा। अब जब उस लिंक पे कोई यूजर क्लिक करेगा, ये हमारा होम पेज तो ओपन रहेगा। क्या रहेगा?
होम पेज ओपन रहेगा, लेकिन जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे देखें नया टैब ओपन हुआ है और वो चीज़ हमारा जो लिंक में जो भी हमने ऐड किया था वो नए टैब में ओपन हुआ हुआ है। तो ये चीज़ भी है, आप इसको ब्लैंक टैब भी बोलते हैं कि आप ब्लैंक पेज के अंदर ब्लैंक टैब के अंदर चला जाए और नेक्स्ट टैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग है फुल स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन से क्या होगा कि जो आपने टेक्स्ट की सेटिंग और इसको ड्रैग करके ऊपर हेडिंग के नीचे ऊपर रखेंगे तो ऊपर, नीचे रखेंगे तो नीचे, ठीक है। और मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें इस तरह एडजस्ट हो जाएंगी। अपडेट होने के बाद रिफ्रेश करना चाहिए, अगर साथ करेंगे तो वो फिर चीज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आता हूँ नए टैब के, बल्कि इसी में कुछ रहता था पैराग्राफ में। अच्छा, ये आपका वही अलाइनमेंट है, मिड में रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, आपकी मर्जी है। बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा लेफ्ट में रखते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट रीड की जाती है। इसके अलावा ये इंडेंट है, इंडेंट समझते हैं। अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया, तो उसमें ये होता है आपने अगर कोई हेडिंग दी हुई है तो उसके नीचे अगर कोई आपने बुलेट्स दिए हुए हैं, आप उसको एक पॉइंट आगे या एक टैब आगे मूव करते हैं, समझते हैं या नहीं। लाइक मैं यहाँ पे ये हेडिंग को ना, ये सेंटर के बजाय मैं इसको देता हूँ पोजीशन लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट है। अब मैं कहता हूँ ये जो हेडिंग है ना, ये थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होना चाहिए, जो पैराग्राफ है थोड़ा सा क्या होना चाहिए आगे से होने, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है। और इसी तरह ये जो नई लाइन थी, मैं नई लाइन को क्लिक करूँगा और इसको जाके भी इंडेंट बढ़ा दूंगा। कुछ समझ आया किसी को? क्या हुआ? ये आप देखें कि स्पेस आ गई है थोड़ी सी। और हमेशा पैराग्राफ अगर आपने पेपर दिए हो तो वो भी हम इसी तरह हेडिंग के बाद थोड़े पैराग्राफ नेक्स्ट देते थे, ठीक है। तो इंडेंट कहाँ से बढ़ाएंगे? जितना मर्जी बढ़ाएं, आपकी मर्जी है, कोई आपको नहीं रोक रहा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बढ़ाना है, आपने कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। और ये आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या स्टार्ट में जो है ये कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। या तो आप जिस लाइन को आप जो है इंडेंट देना चाहते हैं उसके स्टार्ट में रखिए, या उसको कंप्लीट को सिलेक्ट करें और जो है मूव कर सकते हैं। लेफ्ट कर इंक्रीज करेंगे तो आगे मूव होगा, डिक्रीज करेंगे तो कम होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं। कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंबल, लाइक यहाँ पे जो है मैं पैराग्राफ के बाद ये सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ। कौन सा सिंबल? ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए ये आ रहा है, ठीक है। ये सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स और आइकन्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम आइकन्स बनाना भी सीखेंगे, उस पर भी काम करेंगे, वो नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, जस्टिफाई इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको जैसे ये जो टेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे करना है जस्टिफाई या जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफाई जैसे मैंने टाइप किया है तो आप देखेंगे दोनों तरफ से जस्टिफाई हो गया। मतलब टेक्स्ट एडिटर में ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी भी आपको CSS थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन में आके मैंने कहा था कि जो वेब वाले हैं वो कर सकते हैं। तो ये देखें इनलाइन CSS की हुई है, स्टाइल का टैग दिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन, उसको हमने जस्टिफाई किया तो वो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है अलाइनमेंट में। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अंडो का मतलब ये कि जो आपने सेटिंग की है Ctrl Z जिस तरह हम करते हैं वो थोड़ा सा प्रीवियस जाता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया। हाँ, अगर आपने बुलेट्स बनाने, लाइक ये जो है ये लाइन में मैं 3-4 दफ़ा कॉपी करके रख देता हूँ। ये अब आपने इसको बुलेट्स बनाना है तो यहाँ पे मैं आऊँगा। अब मेरे पास जो है इसको हम लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट टाइप भी बोलते हैं। हमारे पास जो लिस्ट है वो दो टाइप की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। ऑर्डर लिस्ट होगी जिसमें नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बुलेट्स होंगे जो सिंपल इस तरह होते हैं, ठीक है। इसको मैं बुलेट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ छोटी सी। और हेडिंग देने के लिए मैं इसको कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा है आपको? अनऑर्डर लिस्ट इसको हम बोलते हैं। अनऑर्डर में नंबरिंग नहीं होती, ओके। और इसी तरह नंबरिंग में ये है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नंबर्स आ गए हैं, समझ आ रही है। और वेब वालों आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट है, आपको याद होगा आप यहाँ पे टाइप देते थे, टाइप आती है आपको देना, आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं जो टाइप आपको चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, मैं यहाँ पे अनऑर्डर, ये आई थिंक सारा हो गया। ये जो है ये कलर है, कलर कौन सा देना चाहते हैं, मैं रेड दे देता हूँ और हेडिंग को जो है पर्पल दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने कस्टम कलर देना, लाइक मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा था, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ कस्टम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब आप कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ कस्टम पे आप जब क्लिक करेंगे, ये मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पे आके ये जो हैश दिया हुआ है यहाँ पे पेस्ट किया और ये हैश को रिमूव कर दिया, ठीक है। डबल हैश यूज़ नहीं करते। ओके करेंगे तो ये जो है कलर आ जाएगा। आ गया, ग्रे कलर हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी आप यहाँ से कलर नहीं देंगे टेक्स्ट का। मैं बताऊंगा कलर आपने देना है स्टाइल में जाके, यहाँ पे आपने कलर देना है। मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। आपने यहाँ से कलर नहीं देना, वरना बाद में आप यहाँ से चेंज कर रहे होंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मैं यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से मैं दे रहा हूँ ग्रीन, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्योंकि आपने वहाँ जाके कलर दिया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, लाइक आपने ये जो आपने यहाँ पे कोई कलर वगैरह दिया, मैं इरेजर पे क्लिक करूँगा, वो सारी फॉर्मेटिंग सारा A to Z जो भी आपने सेटिंग की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हो गई, वो जो कलर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ था, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अब हम स्टाइल की तरफ चाहते हैं। स्टाइल में जाने के बाद अलाइनमेंट आ गई और इस अलाइनमेंट में आपको जस्टिफाई का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्लिक कर देते बजाय टाइप करने के बजाय। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग वालों, अगर आपको HTML CSS नहीं आती, कंफ्यूज नहीं होना, हमें उसका जुगाड़ जरूर मिलेगा, हर जगह उसका ऑप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से आके जस्टिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर आप यहाँ आके चेंज कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह टाइपोग्राफी वाली अब सारी सेटिंग आपने पढ़ी हुई है, मैं नहीं करवा रहा, और टेक्स्ट शेडो भी आपने किया हुआ है, ओके। अच्छा, इसके बाद में हर किसी टैब में ना एक टैब छोड़ता जा रहा हूँ, एडवांस। ये मैंने किसी का नहीं करवाया ना, क्योंकि ये सबका ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हम किसी एक को पकड़ेंगे और एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरी एक डिटेल चाहिए, पूरा एक कंप्लीट लेक्चर चाहिए। मेरे ख्याल में 2 लेक्चर चाहिए एडवांस को समझने के लिए, ठीक है। अभी जो है हम नेक्स्ट विजिट